हाँ जी भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। मैं विकी प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी जॉब प्रिपरेशन सभी का वेलकम करता हूँ भाई। जल्दी से जुड़ जाएं। आज का सेशन स्टार्ट हो गया है अपना। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया, आज हम हरियाणा का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। कम से कम 3 क्लासेज इससे आपकी चैप्टर पर ज़रूर होंगी, तो पेशेंस बनाए रखिए। धीरे धीरे हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। एक बार सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और 8:30 बजे आपको पता है हमारी डेली हरियाणा जीके की क्लास होती है। और आज हम हरियाणा का ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं पार्ट 1। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया, तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दें, लाइक कर दें। और भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर उसके बाद चलते हैं आज के अपने सेशन पर, हरियाणा का ट्रांसपोर्ट। तो आज हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई? हरियाणा का ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ हरियाणा। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो हरियाणा का परिवहन इसको बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन। अब ट्रांसपोर्ट परिवहन क्या होता है? किसी चीज़ को, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का मतलब अगर एक शब्द में बताऊं तो सुविधा होता है। सुविधा का मतलब यानी कि किसी एक चीज़ को किसी दूसरे स्थान पर ले जाना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और किस किस माध्यम से ले जा सकता है वो इसके टाइप हो जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले स्थल परिवहन यानी कि लैंड जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है उसको स्थल परिवहन बोलते हैं। और उसके बाद आपका आता है जल परिवहन और वायु परिवहन। 3 प्रकार के परिवहन होते हैं। इन 3 प्रकार के परिवहन में सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्थल परिवहन। स्थल परिवहन जो होता है वो भी 3 टाइप्स में बटा होता है, ठीक है, यानी कि लैंड ट्रांसपोर्ट। स्थल परिवहन भी कितने प्रकार में बटा होता है? ये भी 3 तरह के होता है। सबसे पहला होता है स्थल परिवहन। हम देखते हैं जब जहाँ पे जो सड़कें होती हैं, जब सड़कों पे चलते हैं, सड़कों पे जब साधन चलाते हैं, तो सड़कों यानी कि सड़क जो होती हैं वो किस में आती हैं? वो स्थल परिवहन में आती है। और स्थल परिवहन में ये वह हो जाती है आपकी सड़क परिवहन, ठीक। दूसरा, सड़क परिवहन के बाद स्थल परिवहन में जब आपने सड़क परिवहन पढ़ेंगे तो उसके बाद एक होता है स्थल पर ही होता है रेल। रेल की पटरी कहाँ बिछाई जाती है? भूमि पर ही बिछाई जाती है, तो उसको बोलेंगे रेल परिवहन। इसके बाद तीसरा आता है आपका पाइप परिवहन, ठीक है। पाइप परिवहन में क्या होता है? कोई गैस तरल अवस्था में हो या कोई तरल अवस्था में हो या फिर गैसीय अवस्था में हो, उस चीज़ को किसी एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए किसका यूज किया जाता है? पाइप परिवहन का यूज किया जाता है। ये एक ऐसा परिवहन है जिसमें केवल एक बार आपको क्या करना है? एक बार पूंजी लगानी है। उसके बाद क्या है? इसमें मुनाफा ही मुनाफा है भाई। एक बार आप पाइपलाइन बिछा दो, उसके बाद उसमें से आपको जो चीज़ भेजनी है तरल या गैसीय अवस्था में उस चीज़ को भेज सकते हैं। और उसके बाद आपको कोई पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु इन दोनों चीज़ों में बार बार आपको पूंजी लगाने की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थल परिवहन का ही हिस्सा हरियाणा का रेल ट्रांसपोर्ट यानी कि रेल परिवहन, ठीक है। साथ साथ लिखते रहें। ये मैंने थोड़ा सा रफली समझाया था ताकि आपको समझ आ जाए। जब मैं आगे रेल परिवहन पढ़ाऊँ तो ये एक थोड़ा सा चार्ट था, समझ लो, जिसको आप नोट कर लेना वैसे, या फिर दिमाग में ही इसको याद कर लेना। अब हम पढ़ेंगे, इसमें ही पढ़ रहे हैं हम रेल ट्रांसपोर्ट। अब रेल ट्रांसपोर्ट हरियाणा में कितना है, कहाँ कहाँ है, ये सब हम इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारत में रेल के कितने ट्रांसपोर्ट ना कितने जोन हैं। भारत में मैं आपको बता दूं, भारत में जोन कितने हैं? 18 है। 18 जोन है। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता दूं कि जिस समय हरियाणा का गठन हुआ था उस समय हरियाणा में केवल और केवल रेल मार्गों का जो विस्तार था वो 3245 था। लिख लें यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के
गठन के समय रेल मार्गों का विस्तार कितना था हरियाणा में? 3,245 किलोमीटर। परंतु वर्तमान में कितना हो गया है? लिखते रहें साथ साथ, 4,106 किलोमीटर। अब बोलेंगे सर ये तो बहुत कम हुआ विस्तार। आप देखेंगे कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये आपके घर से तो निकलेगी नहीं कि भाई सड़क है, वो सड़क का विस्तार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। परंतु मैं मानता हूँ आपके घर से के सामने से सड़क निकलती होगी, बट ऐसा नहीं है कि हर घर के सामने से क्या निकले, रेल की पटरी निकले, रेल मार्ग निकले, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका विस्तार बहुत धीरे धीरे होता है। तो इसलिए वर्तमान में आज हरियाणा में 4,106 किलोमीटर का क्या है? विस्तार है। ठीक है भाई। अब 18 जोन है। कितने हैं? 18 जोन। उस 18 जोन में से हरियाणा में केवल 3 जोन है। कितने हैं? हरियाणा में 18 जोन में से केवल 3 जोन पर ही पूरा हरियाणा का रेल मार्ग बसा हुआ है। ये चीज़ हमें याद करनी है। और हरियाणा के जो 3 रेल मार्ग हैं उनके कितने मंडल हैं? 5 मंडल हैं। ये भी नोट कर लेना भाई। कितने मंडल हैं? तो जोन 3 है और परंतु मंडल कितने हैं उनके? 5 मंडल हैं। अब ये कौन कौन से हैं हम ये पढ़ेंगे, एक बार नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है भाई। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा में वे तीनों जोन कौन कौन से हैं और वे 5 मंडल कौन कौन से हैं। कितने जोन बताए थे भाई हमने? 3 जोन बताए थे। और 3 जोन के कितने मंडल थे? 5 मंडल थे भाई। ये हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। अब सबसे पहला जोन है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जोन, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका मुख्यालय, और यहाँ पे लिख देता हूँ आपके मंडल या डिवीज़न। ठीक। जोन है आपका पहला उत्तर रेलवे जोन। ठीक है, कौन सा है? उत्तर रेलवे जोन। दूसरा आपका हो जाएगा उत्तर मध्य रेलवे जोन। तीसरा हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। ये 3 तरह के जोन हरियाणा में पाए जाते हैं। ठीक है भाई। अब इन तीनों का मुख्यालय हम याद करने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ। ठीक है। जो उत्तर रेलवे जोन है उसका मुख्यालय आपका है नई दिल्ली में, जो और इसका है इलाहाबाद। जो आपका उत्तर मध्य रेलवे जोन है और इसका है आपका जयपुर भाई। जो इलाहाबाद का अब नाम आप जानते हैं प्रयागराज हो चुका है, जो कि यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका बदल दिया है इसका नाम। ठीक है। अब क्या है? अब हम पढ़ेंगे वो 5 मंडल कौन से हैं। तो जो पहला है उत्तर रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, इसमें केवल 2 जोन आते हैं। कौन कौन से 2 जोन आते हैं? एक तो आता है आपका अंबाला जोन, दूसरा है आपका दिल्ली मंडल। और मंडल पढ़ रहे हैं हम अब, तो हम पढ़ेंगे पहला अंबाला, जगह नहीं है भाई तो यहाँ से मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इधर मानचित्र में मैंने अब आपको इसमें समझाना है रेल मार्ग, इसलिए मैंने ये पहले से बना के रखा है। तो नई दिल्ली है जो मुख्यालय है उत्तर रेलवे जोन का, इसमें पहला जो मंडल आता है वो है आपका अंबाला प्लस दिल्ली। ये 2 मंडल आते हैं, 2 डिवीज़न इसमें आते हैं। ठीक। दूसरा जो जोन है आपका उत्तर मध्य रेलवे जोन, इलाहाबाद जिसका मुख्यालय है, इसमें आपका आगरा मंडल आता है भाई, आगरा डिवीज़न।
तीसरा आपका हो गया जयपुर। जयपुर में आपका जयपुर रेलवे मंडल, जयपुर प्लस बीकानेर, ये 2 मंडल आते हैं। तो देखो अंबाला एक जोन, एक मंडल हो गया, ऊपर से दिल्ली 2, तीसरा आगरा मंडल हो गया, चौथा आपका जयपुर और 5वां आपका हो गया बीकानेर मंडल। ये हरियाणा में 5 मंडल पाए जाते हैं। और हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन पूछे तो कौन सा है? अंबाला है। ठीक है, कौन सा है? अंबाला है भाई। हरियाणा में उत्तर रेलवे जोन का मंडल कौन सा है? वो भी अंबाला है। लिख देता हूं, हरियाणा में उत्तर रेलवे जोन का के मंडल का मुख्यालय कौन सा है? वो भी आपका है अंबाला। तो याद कर लेना, ये नोट करने योग्य था। अब क्या आप मुझे ये बताएं, क्या हर स्टेट में रेलवे पुलिस होती है? यानी कि हर स्टेट की रेलवे पुलिस होती है? आप कहेंगे नहीं, होती है भाई। हर स्टेट की रेलवे पुलिस होती है, परंतु उनकी जो भर्ती है वो अलग से नहीं कराई जाती है भाई। ठीक से, अलग से भर्ती उनकी नहीं होती। जब आप हरियाणा पुलिस की जो भर्ती होती है, हरियाणा कांस्टेबल की भर्ती होती है, उसकी ट्रेनिंग के बाद ही उन्हें अलग से किसको दे दिया जाता है? वो स्टेट रेलवे पुलिस को दिया जाता है। तो उत्तर रेलवे पुलिस पूछे, हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय पूछे तो भी कौन सा है? अंबाला है भाई। लिख देता हूँ यहाँ पे, हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय कौन सा है? जगह कम है इसलिए थोड़ा सा अच्छे से साथ साथ नोट करते रहना भाई। हरियाणा रेलवे पुलिस का मुख्यालय भी कहाँ पे है? यह भी आपका अंबाला में है। अब हम पढ़ेंगे गेज, यानी कि पटरी की चौड़ाई। पटरी कितने प्रकार की होती है? आप जानते हैं पटरी चौड़ाई के आधार पर पटरी को 4 भागों में बांटा गया है कि कौन कौन सी पटरियाँ होती हैं। जल्दी से एक बार नोट कर ले, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हरियाणा का रेल मार्ग कहाँ कहाँ है, कौन कौन से क्षेत्र में है, वो जानेंगे भाई। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे गेज, यानी कि पटरी की टाइप्स क्या क्या होती हैं, पटरी कितने प्रकार की होती है, वो सब हम इसमें जानेंगे। हम पढ़ रहे हैं बस रेल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पटरी कितने प्रकार की होती है, यानी कि गेज। गेज को बोलते हैं पटरी, ठीक है। क्या बोलते हैं? पटरी की चौड़ाई। अब चौड़ाई के आधार पर पटरी को भारत में 4 भागों में बांटा गया है, परंतु रेलवे ने रेलवे ने 3 भागों में बांटा है, क्योंकि जो चौथा है वो आपका मेट्रो वाला सिस्टम आ जाता है, मेट्रो वाला गेज आता है। तो इसलिए रेलवे तो केवल 3 ही गेज बिछाता है, चौथा है आपका मेट्रो। और उस पर मेट्रो कभी भी रेलवे में नहीं आती, इस पर मेट्रो कॉरपोरेशन ही काम करती है भाई, ठीक है। मेट्रो कॉरपोरेशन ही काम करती है। अब हम पढ़ेंगे 4 कौन कौन सी तरह की हैं। सबसे पहला आपका होगा ब्रॉड गेज, दूसरा होगा स्टैंडर्ड गेज यानी कि जिसको बोलते हैं मानक गेज, तीसरा हम पढ़ेंगे मीटर गेज, और चौथा हम पढ़ेंगे नैरो गेज। जो ब्रॉड गेज की जो लंबाई होती है वो आपकी होती है, चौड़ाई होती है सॉरी पटरी की, वो होती है आपकी 1 मीटर, यानी कि 1.676, ठीक है, 676 मीटर होती है भाई।
मानक गेज की जो चौड़ाई होती है वो होती है आपकी 1.345 यानी कि मीटर। ठीक, सॉरी भाई, 3 4 में 435 मीटर गेज नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ये 1 मीटर की चौड़ाई होती है। नैरो गेज की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 0.732 मीटर होती है भाई। ठीक, ये एक बार नोट कर लें, उसके साथ साथ आप आगे चलते रहेंगे। 3 की जगह पे यहाँ पे 6 आएगा, 7 6 2 मीटर। अब अगर इसको आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि mm में कितनी चौड़ाई होती है तो वो आपकी हो जाएगी 1676 mm, 1435 mm, 1000 mm और हो जाएगी आपकी 762 mm। इस तरीके से भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अब जो ब्रॉड गेज जो होता है उसमें हरियाणा आप देखेंगे भारत की जो जितनी भी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, फॉर एग्जांपल गतिमान हुई, तेजस हुई, वंदे मातरम हुई, राजधानी एक्सप्रेस हुई, ये सब किस पे चलती हैं? ब्रॉड गेज पर चलती हैं, जिसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। mm में आपको 1676 mm होता है। ठीक, याद करना। अब जो मानक गेज है, मानक गेज में ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं कहूँ तो 60% पूरी दुनिया में जो ट्रेनें चलती हैं वो लगभग मानक गेज पर चलती हैं। कितनी परसेंट? 60%। ठीक है, और जो भारत में आप याद कहेंगे तो भारत में मेट्रो इसी पे चलती है भाई, ये लिख लेना, भारत में मेट्रो। अगर आपसे पूछे कि मेट्रो गेज की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी होती है, तो वो आपकी 1.435 mm 1435 mm सॉरी मीटर और 1435 mm कितनी होती है? गेज की चौड़ाई होती है, जिस पर भारत की मेट्रो चलती है। मीटर गेज क्या होता है? मीटर गेज की चौड़ाई आपसे नाम से ही पता चल रहा है कि 1 मीटर की इसमें चौड़ाई होती है भाई, 1 मीटर की चौड़ाई होती है। और ठीक है, दूसरी इसमें भाई मैं आपको अगर थोड़ा पीछे जाऊँ तो 14 फरवरी 1873 को हरियाणा में पहली बार ट्रेन चली थी, रेवाड़ी से दिल्ली, वो इसी गेज पर चली थी भाई। ठीक, याद रखना ये। दूसरी है नैरो गेज। नैरो गेज जो है ये पर्वतीय क्षेत्र में चलती है भाई। पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी पटरी का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी गेज का इस्तेमाल किया जाता है? नैरो गेज का, जिसकी चौड़ाई 0.762 मीटर होती है। ठीक, और सबसे पहले नैरो गेज की शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी में भाई। कहाँ पे बिछाई गई थी सबसे पहले नैरो गेज? कहाँ पे बिछाई गई थी? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में भाई। ये मैं आपको लिख देता हूँ, दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी में सबसे पहले बिछाई गई थी। अब बच गया एक छोटी सी बात तो भूल गए थे हम पीछे, कि भारत में पहले ट्रेन कब चलाए गए थे। जब ट्रेन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड छोटा सा जो भारत जो सेंट्रल लेवल पे जो क्वेश्चन बन सकता है, जो हरियाणा लेवल पे जो क्वेश्चन बनता है, परंतु हम बात कर रहे हैं हरियाणा के रेल ट्रांसपोर्ट की, परंतु उससे रिलेटेड छोटी सी बात और भी पढ़ लेते हैं इसके साथ साथ कि भारत में पहले ट्रेन कब चलाई गई थी भाई। भारत में पहले ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी भाई। कितने किलोमीटर चली थी ये? 34 किलोमीटर। नाम क्या था ट्रेन का? ब्लैक ब्यूटी। कितने इंजन थे इसमें? 3 इंजन थे। कौन कौन से थे? सिंध, सुल्तान और तीसरा था आपका साहिब भाई। ठीक, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि भारत में जो ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को, जो मुंबई से थाने चली थी भाई, कहाँ से चली थी? मुंबई से थाने। तो इसमें कौन कौन से इंजनों का इस्तेमाल किया गया था, या कितने इंजनों का इस्तेमाल किया गया था, या पूछ ले कि कौन, नाम भी पूछ सकता है, तो वहाँ पे सिंध, सुल्तान, साहिब, ये 3 तरह के इंजन थे जो अंग्रेज़ों ने इस ट्रेन को चलाने के लिए मंगवाए थे। ठीक, ये था भाई आपका। अब हम पढ़ेंगे भारत में, हरियाणा में रेल ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। अब हरियाणा में रेल ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ बिछा है, कौन कौन से स्टेशन, किस रेलवे स्टेशन पर, किस
रेल मार्ग पर आते हैं वो सब जानेंगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, सिर्फ 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे भाई हरियाणा के रेल मार्ग। ठीक है, हरियाणा के रेल मार्ग। हरियाणा में 3 रेल मार्ग भाई। हरियाणा में कितने रेल मार्ग हैं? 3 रेल मार्ग हैं। कौन कौन से हैं और किस रेल मार्ग पर कौन सा रेलवे स्टेशन है, ये बड़ी डीप से हम पढ़ेंगे। पूरी ट्रेन चलाएंगे भाई आज। ठीक है, अगर इस क्लास में हो तो आज आपको या नेक्स्ट क्लास में 2 दिन की जो क्लास होगी हरियाणा की रेल मार्ग से संबंधित, उसमें आपको हरियाणा में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं सभी जगह आपको घुमा दिया जाएगा। ठीक, तो हरियाणा में कितने रेल मार्ग हैं? हम पढ़ रहे हैं रेल ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रेल ट्रांसपोर्ट, ताकि कोई बीच में आए तो वो समझ जाए क्लास में। कितने रेल मार्ग हैं हरियाणा में? 3 रेल मार्ग। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपका दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग। दूसरा है आपका दिल्ली फिरोजपुर रेल मार्ग। और थर्ड है आपका दिल्ली रेवाड़ी बठिंडा रेल मार्ग। ये हरियाणा में 3 रेल मार्ग हैं। ठीक है, कितने रेल मार्ग पाए जाते हैं हरियाणा में? 3 रेल मार्ग। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपको रेलवे स्टेशन का नाम दे देगा किसी भी हरियाणा में, और वो पूछेगा कि कौन से इनमें से रेल मार्ग पर ये रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो इस तरह की क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार करता है और करता भी आएगा आगे आगे। तो इसलिए आपको हमेशा अलर्ट होके जाना है, डीप से पढ़ के जाना है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग भाई। ठीक, हम पढ़ रहे हैं पहले दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग। यानी कि ट्रेन जो चलेगी आपकी दिल्ली से स्टार्ट होगी भाई, यहाँ से स्टार्ट होगी। अब मैप में हमको पढ़ना है भाई। किस में पढ़ना है? मैप में। मैप में आपको जब सबसे पहले पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ पर क्या है, दिल्ली है भाई। दिल्ली से चल पड़े हम बैठ के ट्रेन में। याद रखना, दिल्ली अमृतसर पर रेलवे मार्ग पर जितने भी रेलवे स्टेशन पड़ते हैं उन सबको मैं आपको एक एक जगह पे दिखाता चला जाऊंगा भाई। ठीक है, तो एक बार ट्रेन में टिकट लेके बैठे ताकि बीच में आपको परेशानी ना हो। तो दिल्ली से हम चलेंगे। दिल्ली से जैसे ही हम हरियाणा की तरफ चलेंगे तो हरियाणा में सबसे पहले घुसेंगे भाई हम सोनीपत में। चिन्ह लगा देता हूँ कि ट्रेन कहाँ से चली है और कहाँ जा रही है, किस तरफ। ठीक है, सोनीपत के बाद आपका सोनीपत का ही एक जगह है गन्नौर। ठीक है, तो यहाँ से हम चले थे दिल्ली से चले, कहाँ पहुँचे? सोनीपत। सोनीपत पहुँचने के बाद हम पहुँचे गन्नौर। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि गन्नौर रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस रेल मार्ग पर पड़ता है, तो आपको दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग इस तरह से आपको आंसर देना है। वहाँ पे आपको ऑप्शन में ये दिखाई मिलेगा भाई। ठीक, अब जैसे ही गन्नौर से निकले तो हम ऊपर पूछेंगे समालखा। कहाँ पूछेंगे? समालखा भाई। कहाँ पे है? जो पानीपत में। कहाँ पे है? समालखा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम पूछेंगे पानीपत भाई। कहाँ पूछ गए हम? देखो भाई, दिल्ली से चले थे, दिल्ली के बाद सोनीपत, सोनी के बाद गन्नौर, गन्नौर के बाद आप पूछे समालखा, समालखा के बाद पानीपत, पानीपत के बाद हम पूछे आगे नेक्स्ट पूछेंगे हम घरौंडा भाई। कहाँ पे पूछेंगे? घरौंडा। अब हम तीसरे डिस्ट्रिक्ट में घुस चुके हैं जिसका नाम है करनाल, और करनाल के हम घरौंडा में, जहाँ से
कहाँ से चले थे? दिल्ली से। दिल्ली गन्नौर के बाद हम पूछे भाई समालखा में। ठीक, समालखा के बाद हम पूछे पानीपत, और पानीपत के बाद पूछे हम गरोंडा। हरविंदर कल्याण यहाँ से बीजेपी के क्या हैं? विधायक हैं, यहीं इस गरोंडा से भाई। ठीक, अब गरोंडा के बाद हम पूछेंगे करनाल के तरावड़ी में भाई। कहाँ पे पूछेंगे? करनाल के तरावड़ी में। यहाँ पे है आपका करनाल का तरावड़ी, जिसको दूसरा नाम तराइन बोलते हैं। और तराइन के युद्ध कहाँ पे लड़ाए गए थे भाई? जगह तो नहीं है, इधर मोड़ देता हूँ मैं अब इसको। गरोंडा के बाद हम पूछे तरावड़ी गांव है कि ये करनाल का, जिसका दूसरा नाम तराइन है भाई। और तराइन के युद्ध, तीनों युद्ध यहीं पर हुए थे। पहला युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध 1192 में, तीसरा युद्ध किस यहाँ पे हुआ था? 1215 में हुआ था। पहला युद्ध आपका पृथ्वीराज चौहान ने, दूसरा युद्ध आपका मोहम्मद गोरी ने, और तीसरा इल्तुतमिश ने यहाँ पे जीता था। अब जैसे ही तरावड़ी के बाद चलेंगे तो यहाँ पे चलेंगे हम नीलोखेड़ी भाई। कहाँ पे? नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी के बाद हम चलेंगे अमीन, जहाँ पर युद्ध में अभिमन्यु चक्कर में फंस चुका था। और इसके बाद इस युद्ध का नाम, इस जगह का नाम क्या रख दिया था? अभिमन्यु रख दिया, अभिमन्युपुर रख दिया था। तो तरावड़ी के बाद हम चले ऊपर नीलोखेड़ी, और नीलोखेड़ी के बाद हम पूछे कहाँ पे? अमीन या अभिमन्युपुर। आपसे एग्जामिनर इस तरह से पूछ सकता है कि जो अमीन है या अभिमन्युपुर रेलवे स्टेशन है वो किस रेल मार्ग पर पड़ता है? तो वो होगा आपका दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई। अब हम चलेंगे कुरुक्षेत्र भाई। नेक्स्ट जो आपका जिला होगा कौन सा होगा? कुरुक्षेत्र भाई। अब यहाँ पे हम पूछ चुके हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बाद हम पूछने के बाद हम जाएंगे हाकी के गढ़ में भाई। हाकी का गढ़ कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कौन सा है? शाहबाद। ठीक, कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में शाहबाद। तो हम चले कुरुक्षेत्र, फिर आपका शाहबाद, और शाहबाद के बाद हम जाएंगे ऊपर सीधा अंबाला कैंट में भाई। ठीक, आपका रेलवे स्टेशन आ जाएगा अंबाला कैंट। तो कहाँ से चले थे भाई? दिल्ली से चले थे। और दिल्ली के बाद हम लास्ट में पूछे हरियाणा में अंबाला कैंट में। तो कहाँ पे पूछ गए भाई? अंबाला कैंट में। और अंबाला कैंट होते हुए ये पटियाला, और पटियाला से लुधियाना, और लुधियाना से ये आपकी अमृतसर पे पहुंच जाएगी भाई। यहाँ पे अमृतसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रेल मार्ग है? दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग। यहाँ से एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको ये अच्छे से याद है ये पॉइंट, तो आपको इस रेल मार्ग से जुड़े सभी क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से अंबाला से ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अंबाला से एक लिंक रेल मार्ग निकाला जाता है भाई, जहाँ पे क्या पे है? चंडीगढ़ में जाता है भाई। और चंडीगढ़ से वापस ये आता है हरियाणा में, और हरियाणा में यहाँ पे है ये आपका चंडी मंदिर। चंडी मंदिर अगर एग्जामिनर पूछे, और यहाँ से चंडी मंदिर के बाद आप आएगा ये कालका में। ठीक है, कालका कहाँ है? आपका पंचकुला में। अगर आपसे पूछे कि चंडी मंदिर किस रेल मार्ग पर पड़ता है, तो आपका चंडीगढ़ कालका रेल मार्ग पर है। ये है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चंडी मंदिर किस रेल मार्ग पर है? चंडीगढ़ और कालका रेल मार्ग पर। उसके बाद जो ये यहाँ से कालका की तरफ ऊपर जाएंगे, तो ये जो आपका रेल मार्ग है ये यहाँ पे है आपका शिमला। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और
कालका से आपकी नैरो गेज बिछाई जाती है, ठीक है, क्योंकि शिमला आप जानते हैं एक पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र में मैंने आपको बताई थी कि कौन सी गेज बिछाई जाती है, नैरो गेज बिछाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि एग्जामिनर कि हरियाणा में किस जगह पर नैरो गेज बिछाई गई है, तो नोट करके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो हरियाणा में कालका में क्या है, नैरो गेज, ठीक है। तो देखो ये जो इस साइड के हैं, ये जितने भी ज़िले हैं ये सारे यहाँ से, ये कौन से ज़िले हैं, ये पूर्वी ज़िले हैं। कौन से हैं, तो पूर्वी ज़िले हैं। तो हरियाणा में याद रखना, तो हरियाणा के पूर्वी ज़िलों यानी कि पूर्वी ज़िलों में किस रेल मार्ग का प्रयोग किया गया है, कि कौन सा रेल मार्ग बिछाया गया है, तो वो आपका होगा दिल्ली अमृतसर रेलवे मार्ग। यहाँ पे पूर्वी ज़िले लिख देता हूँ। एग्जामिनर ये भी आपसे पूछ सकता है कि पूर्वी ज़िले किस रेल मार्ग पर हैं, तो या फिर पूछ सकता है कि पूर्वी ज़िलों से कौन सा रेल मार्ग गुजरता है, तो वो आपका दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था भाई। तो भाई ये थी आज की हमारी क्लास, हरियाणा का रेल ट्रांसपोर्ट। हम इसमें केवल एक ही रेल मार्ग पढ़ पाए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके जो 2 रेल मार्ग बचे हैं हरियाणा के, टोटल 3 थे, तो 3 में से एक रेल मार्ग हमने पढ़ लिया है, और मैंने आपको दिल्ली से ट्रेन में बैठाया था और कहाँ उतारा है, फिर हरियाणा के अम्बाला में ले जाकर छोड़ा। फिर आपकी मर्ज़ी है भाई, अमृतसर जाओ या फिर चंडीगढ़ जाओ या फिर शिमला जाओ, ठीक। तो ये था आपकी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 2 और बचे रेल मार्ग, और मैं बता दूं ये आपकी थोड़ी सी जो लंबा चैप्टर है, 3-4 क्लासेज इस चैप्टर पर होने वाली हैं ट्रांसपोर्ट पर, क्योंकि उसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा में सड़क परिवहन भी पढ़ेंगे, और आपका जो बचता है वायु परिवहन भी हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।